हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम कटिंग ऑफ सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब सिलेंडर में कट दो तरीके से हो सकते हैं। एक कट करने का तरीका हो सकता है कि सिलेंडर में क्षैतिज कट हो, हॉरिजॉन्टल कट हो, यानी कि बेस के समानांतर कट किया जाए। दूसरा तरीका हो सकता है जबकि वर्टिकल कट हो, ऊर्ध्वाधर, यानी कि उसके अक्ष के सापेक्ष कट किया जाए। और दोनों ही केसेस में जो सरफेस एरिया पे चेंज है वो अलग अलग आएगा, इसलिए दोनों केसेस को समझना जरूरी है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चंस आएंगे। देखो, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा दोनों ही केसेस में। अगर आप कट कर रहे हो, कट करने से वॉल्यूम नहीं बदलता, लेकिन सरफेस एरिया पे जरूर बदलाव आता है, क्योंकि नई सर्फेसेस क्रिएट होती हैं जब भी आप कट करते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कोई आर्टिकल है आपके पास, एक आलू है, आप ले लो, आपने आलू को कट किया तो अब क्या है, दो पीसेस हो गए। बट दोनों पीसेस का वजन तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कट करते हो दो पीसेस में, तो बीच में जहां पे आपने कट मारा है वहां पे नए सरफेस क्रिएट हो गए हैं, और उन सर्फेसेस का एरिया एडिशनल एरिया है जो कि टोटल सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। वही सेम कम सिलेंडर में भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम सिलेंडर में कट करेंगे, पहला केस सबसे पहले लेते हैं कि जबकि सिलेंडर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं किसी भी सिलेंडर में, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारी दो नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी जो कि बेस एरिया के समानांतर होंगी, बेस के समानांतर होंगी, और जो कि सर्कुलर होंगी, वृत्ताकार होंगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमारे दो नए सर्फेसेस क्रिएट होंगे जिनका की जो एरिया होगा वो बेस एरिया के बराबर होगा। भाई एक सरफेस होगा जो ऊपर हमारा सिलेंडर क्रिएट होगा जब हम कट करेंगे, और दूसरा नीचे वाले का। यानी कि इफेक्टिवली अगर हम पहले एनालाइज करें, तो कट से पहले, बिफोर द कट, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जहां पे कि आर इसकी रेडियस है और एच हाइट है। लेकिन यही हम कट के बाद में देखें, तो ये जो पहले वाला हमारा एरिया है ये तो सेम ही रहेगा। कट के बाद में टोटल सरफेस एरिया फाइनल, तो पहले वाला एरिया ये जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमारी दो नई सर्फेसेस क्रिएट हो रही हैं, और जिनका की एरिया बेस एरिया के बराबर है। यानी कि हमारा एडिशनल जो चेंज आएगा वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बात हमारे लिए समझने वाली है कि जब भी हम एक कट करेंगे तो उसकी वजह से दो नए सर्फेसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि दो पीसेस बन रहे हैं। ठीक है, और एक पीस, एक सरफेस एरिया जो है वो पहले वाले पीस पे ऐड ऑन होगा, और दूसरा सरफेस एरिया दूसरे वाले पीस पे ऐड ऑन होगा। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल एक चीज और जो समझने वाली है कि अगर हमने दो कट किए तो कितने पीसेस बनने वाले हैं। अगर हम एक कट कर रहे हैं तो टोटल दो पीसेस बन रहे हैं, अगर हम दो कट करेंगे तो टोटल तीन पीसेस बनेंगे, अगर दोनों ही कट हमारे हॉरिजॉन्टल हैं उस केस में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप एक कट करो हॉरिजॉन्टल और दूसरा कट करो वर्टिकल, तो उस केस में चार पीसेस बनेंगे आपके। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? ओके। तो ये तो हमने समझ लिया कि जब भी हमारा हॉरिजॉन्टल कट होगा, क्षैतिज कट होगा, तो उस केस में हमारे दो नए सरफेस एरिया क्रिएट होंगे जिनका कि एरिया बेस एरिया के बराबर होगा। लेकिन सेकंड केस, हमारा सेकंड सिनेरियो बनेगा जबकि हम अक्ष के समानांतर, अक्ष के सापेक्ष, यानी कि वर्टिकल कट करें, तब क्या केस बनेगा हमारा, उसको भी समझते हैं। तो ये हमारा जो है लाइन, ये अक्ष है सिलेंडर का, ये एक्सिस है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सिलेंडर हमने बैठा के रखा है, पर अगर वर्टिकल सिलेंडर रखा होगा तो ये उसका एक्सिस है। अब अगर हम एक्सिस के सापेक्ष कट करें, यानी टॉप टू बॉटम, अगर सिलेंडर प्रॉपर रखा हुआ है, टॉप टू बॉटम कट करेंगे, तो उस केस में हमारा जो कट एरिया बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, वो एक रेक्टेंगल बनेगा, और उस रेक्टेंगल में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये तो हाइट है सिलेंडर की, और जो सेकेंड साइड है ये 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इजंट इट? कि एक साइड तो हमारा हाइट हो गया और दूसरा साइड 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2r इंटू एच। लेकिन जब भी हम कट करेंगे तो दो नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी, तो यहां पे भी हमारा
जब हम कट करेंगे तो दो नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी, यानी कि दो बार ये रेक्टेंगल क्रिएट होगा, एक बार ऊपर वाले पीस में और एक बार नीचे वाले पीस में, इजंट इट सो? ठीक है, तो यानी कि टोटल इंक्रीज इन सर्फेस एरिया कितना आएगा, चेंज कितना आएगा टोटल सर्फेस एरिया में, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2RH, यानी कि 4 टाइम्स R इंटू एच। ओके, ठीक है, क्लियर है ये बात? 4 टाइम्स R इंटू एच हमारा चेंज इन टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा। और दोनों ही केसेस में क्योंकि हम जब कट कर रहे हैं तो हम हमारे कट करने से टोटल सरफेस एरिया में तो बदलाव आएगा, लेकिन जो कर्व सरफेस एरिया है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, चाहे आप कितने ही पीसेस क्यों ना बना लो। ठीक है, क्योंकि हम जो भी कट कर रहे हैं उससे नए जो सर्फेसेस क्रिएट हो रहे हैं वो कर्व सर्फेसेस नहीं है। क्लियर है? ओके, तो कर्व सरफेस एरिया में चेंज 0% होगा, 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा दोनों ही तरह के कट से। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस बेलन है जिसका आधार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, बेस की रेडियस 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, और इसको हमने इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया है। ठीक है, यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल कट किया है। अगर ऊंचाई से समद्विभाजित करने की बात कर रहा है, यानी कि हाइट से हमने दो आइडेंटिकल सिलेंडर बनाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसे कट मारा है, हॉरिजॉन्टल कट मारा है इस पर, और इस हॉरिजॉन्टल कट की वजह से हमारे जो दो नए सर्फेसेस क्रिएट होंगे वो बेस एरिया के बराबर होंगे। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन यही पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में टोटल सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो इंक्रीज कितना हुआ है हमारा, क्योंकि इंक्रीज के बारे में ही पूछा है। इंक्रीज डिवाइडेड बाई जो पहले से टोटल सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया इनिशियल, इंक्रीज हमारा हुआ है 2πr², 2 इंटू बेस एरिया, और पहले इसका सरफेस एरिया था 2πr इंटू एच प्लस आर। 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से r कट जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा r अपॉन एच प्लस आर। यही चेंज आएगा, यही रेशियो आएगा हमारा जो चेंज आया है, और इनिशियल सरफेस एरिया में, और रेडियस है इसकी 21 और ऊंचाई है 16, तो 21 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 16 यानी कि 21/37, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? और इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में ये वैल्यू क्या आएगा, ये 50% से ज़्यादा आएगा। इजंट इट सो? 37 इंटू 5 कितना होगा, 185, यानी कि 18.5 50% होगा, उससे तो ज़्यादा वैल्यू है और 60% से कम आएगी। इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक्के 180, 7 छंग 42, 22.2, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक ठोस बेलन है जिसका आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और इससे हमने दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया, तो कुल टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीज होगा। सेम चीज़ है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज क्या आएगा, 2πr² और डिवाइडेड बाई 2πr इंटू एच प्लस आर, यानी इफेक्टिवली स्मॉल r अपॉन एच प्लस आर। इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। रेडियस दी है 7 और हाइट है 20, तो 7 + 20 यानी कि 7/27 आ जाएगा। ठीक है, ये 25% से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी। 27 का 25% यानी 1/4 कितना होगा, 13.5, 50% हुआ 13.5/2 यानी कि 6.75, ये तो हुआ 25%, और 1% आएगा 0.27 के पास, यानी कि टोटल 7.02, इसका 26% होगा, यानी कि आंसर हमारा 26% से थोड़ा सा छोटा होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये? ओके, आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, हाइट 16 सेंटीमीटर, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। 3 कट पैरेलल टू बेस किए हैं, 3 कट किए हैं पैरेलल टू बेस। 3 कट से फर्क क्या पड़ेगा, 4 पार्ट्स हमने जब क्रिएट किए हैं, टोटल नई सर्फेसेस कितनी क्रिएट होंगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टोटल सर्फेस एरिया के लिए। तो अगर हमने 3 कट किए हैं तो 6 नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी, 3 इंटू 2 6 न्यू सर्फेसेस, और हर सरफेस का जो एरिया है वो बेस एरिया के बराबर होगा, यानी कि इंक्रीज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया इनिशियल।
यही परसेंटेज में निकालना है। इंक्रीज कितना होगा 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इनिशियली टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई से काटोगे 3 बार जाएगा, आर से काटोगे एक पावर चला जाएगा, यानी कि 3 आर अपॉन एच प्लस आर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, रेडियस है 9, तो 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 यानी कि 27 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 2 बाई 25, 1 यानी कि 100%, और 1 बाई 25 होता है 4%, यानी कि 8% और, तो 108% हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, क्लियर हुई बात ये? ठीक है, बस हमको इतना ही फोकस करना था कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा बेस एरिया का ट्वाइस इंक्रीज होगा, क्योंकि 2 सर्फेसेस क्रिएट होंगी और हर एक सर्फेस का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब दूसरी तरह के सवाल लेते हैं जहाँ पे कि कट हम वर्टिकल करेंगे, यानी कि अक्ष के सापेक्ष करेंगे, धुरी के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, ओके, अभी एक और क्वेश्चन है, उसके बाद में उस तरह के क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हाइट 21 सेंटीमीटर है, और इसको हमने कट किया है 21 सर्कुलर डिस्क में इक्वल थिकनेस की, यानी कि टोटल हमने 20 कट्स किए हैं। इजंट इट सो? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सर्कुलर डिस्क्स कंबाइंड। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? ओरिजिनल सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर कैपिटल आर इंटू एच प्लस आर, और टोटल 21 हमारी डिस्क है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल डिस्क क्या आएगा? भाई अगर हमने 21 डिस्क बनाई है, हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि बेस के पैरेलल हमने काटा है, तो एक डिस्क की हाइट क्या आ जाएगी? डिस्क की रेडियस तो सेम ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा, जब आप कट मारोगे उससे रेडियस तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। टोटल 21 है, 21 डिवाइडेड बाई 21 यानी कि 1 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। तो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ऑल डिस्क आ जाएगा 21 टाइम्स एक डिस्क का सर्फेस एरिया, और एक डिस्क का सर्फेस एरिया आएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल एच प्लस स्मॉल आर। क्लियर है? ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 पाई इंटू कैपिटल आर हमारा है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 21 सेंटीमीटर प्लस 7, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन स्मॉल एच 1 सेंटीमीटर होगा, तो 1 प्लस 7। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 28, और यहाँ पे आ जाएगा 21 इंटू 8, 4 से काटेंगे 7 बचेगा, 2 बचा, फिर 7 से काटा तो यहाँ पे 3, यानी कि रेशियो आ गया 1:6 का। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, रेशियो हमारा आ गया 1:6 का। क्लियर है? अच्छा, इसी बात को करने का एक और तरीका हो सकता था कि हम यही काम करते, लेकिन इंस्टेड, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया का, कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हाइट 21 सेंटीमीटर थी और कट जो है 21 सर्कुलर डिस्क बनाई है। अगर इसके बजाय मान लो कि क्वेश्चन कहता कि 8 सर्कुलर डिस्क बनाई है, तब हम क्या करते? तो हर एक का हाइट निकालते, अननेसेसरली हम अपने लिए क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते, और हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो हमारे लिए मैटर क्या कर रहा है? जो टोटल सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है, उसके लिए हमें जो एडिशनल सर्फेसेस क्रिएट हो रहे हैं, बस उनका एरिया निकालने की जरूरत है। इजंट इट सो? बस उनके बारे में फोकस करने की जरूरत है। तो इनिशियली टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है? 2 पाई इंटू आर यानी कि 7 इंटू एच प्लस आर यानी कि 21 प्लस 7, ये तो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया है। और फिर हम चेंज निकाल लेते हैं। चेंज कितना आएगा? चेंज आएगा हमारा कि 20 इंटू 2, 20 कट्स लगेंगे। अगर 21 हमने डिस्क बनाई है तो 20 कट्स लगेंगे, और अगर 20 कट्स लगे हैं यानी कि 20 इंटू 2 40 नई सर्फेसेस क्रिएट हुई होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 40 नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी, और उनमें से हर एक सर्फेस का जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 7 से 7 कट गया, और ये है 2 इंटू 28, और इधर वैल्यू आ गई 40 इंटू 7, फिर 7 से काट दो, 7 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 से कटेगा 5 बार, यानी कि रेशियो आ गया 1:5।
लेकिन ये जो 1:5 रेशियो आया है ये आया है इनिशियल टोटल सरफेस एरिया और चेंज का। तो टोटल सरफेस एरिया इनिशियल और टोटल सरफेस एरिया फाइनल का जो रेशियो आएगा वो आएगा, ये तो 1 रहेगा और इन दोनों को जोड़ के हमारा फाइनल सरफेस एरिया आएगा, यानी कि 1 + 5। तो आंसर आ जाएगा 1:6। और ध्यान से समझ के इस बात को करना है। ये बात हमने इसीलिए समझी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमारा हाइट है वो इंटीजर में ही वैल्यू आए, तो इसलिए हमें उसका टेंशन लेना ही नहीं है। जब कर्व सरफेस एरिया चेंज ही नहीं हो रहा है तो आप अननेसेसरी दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ पे उसको कैलकुलेट करने का जहमत मत उठाओ। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे और इस तरह से करने से हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 28 सेंटीमीटर, इसको कट किया है हमने 2 पार्ट्स में विद द कट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के अलोंग कट किया है तो हमारे जो 2 पीसेस बनेंगे उसमें नई सर्फेस कौन सी क्रिएट होंगी? ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो नई सर्फेस क्रिएट होंगी वो रेक्टेंगल होंगे, इजंट इट सो? ठीक है, और अगर रेडियस r है तो रेक्टेंगल की जो हाइट है वो तो सिलेंडर की हाइट के बराबर ही होगी, लेकिन जो विड्थ है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। तो इंक्रीज हमारा आ जाएगा, 2 सर्फेसेस क्रिएट होंगी जिनका एरिया है 2RH, और इनिशियल सरफेस एरिया कितना है? इनिशियल टोटल सरफेस एरिया वो है 2πr इंटू h + r। 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो बच गया 2 टाइम्स हाइट अपॉन πr प्लस पाई इंटू h। ठीक है, हाइट है 28, 2 टाइम्स हाइट आ जाएगा 56 डिवाइड बाई पाई इंटू r, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 22/7 इंटू 7 22 वैल्यू आ जाएगी, प्लस पाई इंटू h यानी 22/7 इंटू 28, 22 इंटू 4 88, यानी कि 56/110 विच इज 28 अपॉन 55। अब परसेंटेज में वैल्यू कितनी आएगी? 55 का 50% यानी 1/2 कितना होगा? 27.5, 0.5 और है, यानी कि लगभग 1% से थोड़ा सा कम है, तो आंसर आ जाएगा 50.91%। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 21 सेंटीमीटर है, उसको हमने 4 पार्ट्स में कट किया है। और कैसे 4 पार्ट्स में कट किया है? एक कट तो हमने पैरेलल टू द बेस बनाया है और दूसरा कट बनाया है एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, अक्ष के सापेक्ष, धुरी के सापेक्ष, यानी कि हमने अगर 2 कट लगाए हैं तो इससे 4 पीसेस बनेंगे, इजंट इट सो? ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये बात। जब एक कट हमारा पैरेलल टू द बेस होगा और एक कट एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के सापेक्ष होगा तो 4 पीसेस बनेंगे। अगर दोनों कट हमारे पैरेलल के सापेक्ष होते यानी कि पैरेलल होते बेस के तो फिर हमारे 3 ही पीसेस बनते, बट यहाँ पे 4 के 4 हमारे पीसेस बनेंगे। पर सर्फेसेस कितनी नई क्रिएट होंगी ये समझने वाली बात है। तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि जब हमने ये कट लगाया, पैरेलल टू द बेस कट लगाया, तो इससे हमारी 2 नई सर्फेसेस क्रिएट हुई और जिनका एरिया हो जाएगा 2 × πr²। ठीक है, अब चाहे इसके बाद कितना भी कट करो पर ये नई सर्फेसेस क्रिएट हुई हैं। अब इसके बाद में ठीक इसी तरह से ये जो हमने कट लगाया है इसकी वजह से 2 नई सर्फेसेस क्रिएट होंगी और जो कि रेक्टेंगल होंगे, और उनमें से दोनों का एरिया क्या है? 2RH। तो टोटल हमारा जो चेंज आया है सर्फेस एरिया में वो ये आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? तो यानी कि हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, चेंज क्या आया है? 2πr² प्लस 4RH, ये चेंज है हमारा। ठीक है, इंक्रीज है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं? 2r को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा πr प्लस 2h। तो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 2r इंटू πr प्लस 2h। ये तो चेंज है डिवाइडेड बाई इनिशियल टोटल सर्फेस एरिया, और वो है हमारा 2πr इंटू h प्लस r। 2r से 2r कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा है πr प्लस 2h और नीचे है πh प्लस πr। रेडियस है 7, हाइट है 21, तो 22/7 इंटू 7 यानी 22 प्लस 42 बटे, ये तो 22 है, पाई इंटू h क्या होगा? 22/7 इंटू 21 यानी कि 66। तो ये वैल्यू आ गई 64/88।
8 से काटेंगे, बच गया 8/11। चेंज आया है 8/11, और 1/11 होता है हमारा 9.09%, तो 8/11 आ जाएगा 72.72%। कहीं कोई समस्या? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। सवाल हमारे लिए आसान बन गया। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की? ठीक है, जो भी चीज़ हमने डिस्कस की, क्या आपको क्लियर हुआ? अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।